समाजवादी पार्टी की नेता और प्रदेश सचिव महिला सभा नीलम यादव जौहर यूनिवर्सिटी को जो प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया था उसको वापस लेने के लिए प्रयागराज से रामपुर पहुंची और गांधी समाधि पर उन्होंने धरने पर बैठने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर थाना कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और नीलम यादव को अभिरक्षा में लेकर थाना कोतवाली लाया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, उन्हें जमानत मुचलका भरवा कर रिहा कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति उन्होंने धरने पर बैठने का प्रयास किया है। बैठने दिया ऐसा कोई कानून नहीं। हम अकेले बैठे हैं, कोई नहीं बैठेगा ना। तो अरेस्ट कर लीजिए सर, अरेस्ट करना तो प्रावधान है कि आप बात 4-5 घंटे नहीं हो रहे तब वगैरह नहीं हो। गांधी समाधि आइए, फोन ना करिए, लाइट चल रही है। आइए मैडम, देख तरह की जो ताला सही आप कर रहे हैं। अब जब गलत बात है कि आप लोग बैठने भी नहीं दे रहे हैं, तो आप जो हमें 144 नहीं 144 नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मान आप लोग तानाशाही करेंगे, इस तरह परेशान करेंगे तो कार्यालय पे ऑफिस पे, ठीक है। हाँ, और इसको परेशान मत होइए, मैं आराम से चलूंगी। राष्ट्रीय सचिव बिल्कुल परेशान मत होइए, भागने वाले नहीं हम लोग, बैठने वाले। प्लीज मैं कह रहा हूँ तो चवाली बढ़िया। अरे अच्छा 7 मिनट नीलम सिंह यादव प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी। मैडम गांधी समाधि पहुंची है, क्या नाम है, क्या पद है आपका, क्या मेरा उद्देश्य नाम नीलम सिंह यादव है। मैं प्रयागराज से आई हूँ, महिला सभा प्रदेश सचिव हूँ और मैं भी 2 कॉलेज चलाती हूँ। मैं भी किसी बच्चे की माँ हूँ। मेरे भी बच्चे नीट कर रहे हैं, MBBS की तैयारी कर रहे हैं। मेरा बच्चा सर्विस भी कर रहा। आज शायद वही पेपर लीक होता तो शायद जो मेरा बेटा सर्विस लाइन पे है इस लाइन पे नहीं आ पाता। जितने लोग यहाँ खड़े हैं शायद पेपर लीक होता तो इन लोग को मालूम होता कि एक बार पेपर बच्चा फेल हो जाता तो उसको एहसास होता है। उसके माँ बाप ने कितनी कठिनाइयों से बच्चों को फीस देते हैं, लेकिन आज की स्थिति क्या जा रही है हर जगह। और जौहर यूनिवर्सिटी इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है कि मैं कहती हूँ कि ऑल इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आजम खान साहब को जैसे यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही है। अरे सत्ता के काम नहीं यूनिवर्सिटी तोड़ना, कैसे तोड़ सकते हैं आप? तो सीधे कहीं कॉलेज कहीं स्कूल भले बताइए, शिक्षा ओपन किया जाता है कि शिक्षण किया जाता है, शिक्षा खोलना जाता है। मैं देखती हूँ एक से गली गली में ट्यूशन कोचिंग सब पढ़ा रहे हैं। इतनी टॉप यूनिवर्सिटी, इतनी सस्ती शिक्षा कि 3500 बच्चों के यहाँ हॉस्टल के किराया है। कौन से दे रहा है? कोई दे रहा है? अरे आपको तो उसमें मदद करनी चाहिए, ना कि आप प्रशासन लगा के बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। शिक्षा एक ऐसी है कि शायद सभी को कहते हैं ना, शिक्षा ऐसी सन्नी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज शायद शिक्षा नहीं होती तो हमारे आगे पीछे जितने लोग खड़े हो कोई नहीं खड़ा हो पाता, लेकिन आप ही लोग नहीं समझ रहे हो। दूसरे क्या समझे? अपने बच्चे के लिए परेशान होते हो। हर विभाग के, हर पुलिस प्रशासन से मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कहती हूँ कि देश के रीढ़ बनो आप लोग, देश मजबूत करो, बचा लो, नहीं तो फिर आप लोग कभी नहीं बचा पाओगे। मैडम यहाँ आने का जो मकसद है वो क्या है आपका? आज उपवास मेरा आने का मकसद ये था कि वो नोटिस वापस ली जाए। जब तक वो नोटिस वापस नहीं जाएगी तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। चलिए बैठने दिया ऐसा कोई कानून नहीं। हम अकेले बैठे हैं, कोई नहीं बैठेगा ना। तो अरेस्ट कर लीजिए सर, अरेस्ट करना तो प्रावधान है कि आप बात 4-5 घंटे नहीं हो रहे तब वगैरह नहीं हो। गांधी समाधि आइए, फोन ना करिए, लाइट चल रही है। आइए मैडम, देख तरह की जो ताला सही आप कर रहे हैं। अब जब गलत बात है कि आप लोग बैठने भी नहीं दे रहे हैं, तो आप जो हमें 144 नहीं 144 नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मान आप लोग तानाशाही करेंगे, इस तरह परेशान करेंगे तो कार्यालय पे ऑफिस पे, ठीक है। हाँ, और इसको परेशान मत होइए, मैं आराम से चलूंगी। राष्ट्रीय सचिव बिल्कुल परेशान मत होइए, भागने वाले नहीं हम लोग, बैठने वाले। प्लीज मैं कह रहा हूँ तो चवाली बढ़िया।
मैं आ रहा हूँ, मैं लेकर आज ये मेरे साथ हमने तो पहले ही कहा था, हमने जंतर मंतर पर कहा था कि रामपुर में इमरजेंसी है, रामपुर में 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आज अकेली मैडम आमरण अनशन पर बैठ रही थी, लेकिन इन्हें नहीं बैठने दिया गया, इन्हें बाई फोर्स हटा दिया गया। जो आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर कोई आमरण अनशन पर बैठता है तो ये आर्टिकल 19 के तहत उसे अधिकार है। हाँ, अगर 163 भी लगी हो तो 4। मैडम गांधी समाधि पहुंची है, क्या नाम है, क्या पद है आपका, क्या मेरा उद्देश्य नाम नीलम सिंह यादव है। मैं प्रयागराज से आई हूँ, महिला सभा प्रदेश सचिव हूँ और मैं भी 2 कॉलेज चलाती हूँ। मैं भी किसी बच्चे की माँ हूँ। मेरे भी बच्चे नीट कर रहे हैं, MBBS की तैयारी कर रहे हैं। मेरा बच्चा सर्विस भी कर रहा। आज शायद वही पेपर लीक होता तो शायद जो मेरा बेटा सर्विस लाइन पे है, इस लाइन पे नहीं आ पाता। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, शायद पेपर लीक होता तो इन लोग को मालूम होता कि एक बार पेपर बच्चा फेल हो जाता तो उसको एहसास होता है। उसके माँ बाप ने कितनी कठिनाइयों से बच्चों को फीस देते हैं, लेकिन आज की स्थिति क्या जा रही है हर जगह। और जौहर यूनिवर्सिटी इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है कि मैं कहती हूँ कि ऑल इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आजम खान साहब को जैसे यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही है। अरे सत्ता के काम नहीं यूनिवर्सिटी तोड़ना, कैसे तोड़ सकते हैं आप? तो सीधे सीधे कहीं कॉलेज कहीं स्कूल भले बताइए, शिक्षा ओपन किया जाता है कि शिक्षण किया जाता है, शिक्षा खोलना जाता है। मैं देखती हूँ एक से गली गली में ट्यूशन कोचिंग सब पढ़ा रहे हैं। इतनी टॉप की यूनिवर्सिटी, इतनी सस्ती शिक्षा कि 3500 बच्चों के यहाँ हॉस्टल के किराया है। कौन से दे रहा है? कोई दे रहा है? अरे आपको तो उसमें मदद करनी चाहिए, ना कि आप प्रशासन लगा के बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। शिक्षा एक ऐसी है कि शायद सभी को कहते हैं ना, शिक्षा ऐसी सन्नी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज शायद शिक्षा नहीं होती तो हमारे आगे पीछे जितने लोग खड़े हो कोई नहीं खड़ा हो पाता, लेकिन आप ही लोग नहीं समझ रहे हो। दूसरे क्या समझे? अपने बच्चे के लिए परेशान होते हो। हर विभाग के, हर पुलिस प्रशासन से मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कहती हूँ कि देश का रीढ़ बनो आप लोग, देश मजबूत करो, बचा लो, नहीं तो फिर आप लोग कभी नहीं बचा पाओगे। मैडम आज यहाँ आने का जो मकसद है वो क्या है आपका? आज उपवास मेरा आने का मकसद ये था कि वो नोटिस वापस ली जाए। जब तक वो नोटिस वापस नहीं जाएगी तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है।